हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 311 से चैप्टर 330 तक कवर करने वाले हैं। जहां आस्टा बैटल करता है लूसीफेरो से, क्योंकि अब तक आस्टा ऑलरेडी डिफीट कर चुका था हमारे हाईएस्ट ऑर्डर के डीमन लिलियत और नमाहा को, जो हमने पार्ट 1 के अंदर कवर करा था। दूसरी तरफ हमारे डार्क ट्राइड के ईच मेंबर को मैजिक नाइट्स मिलके हरा देते हैं, जो हमने पार्ट 2 के अंदर कवर करा था, जो दोनों ही तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके आगे अब हमारा आस्टा बैटल करेगा डीमन किंग से, यानी कि लूसीफेरो से। और ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम उस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इस बंदे ने अकेले ही सारे कैप्टन्स को डिफीट कर दिया था, वो भी बहुत आसानी से, इंक्लूडिंग यामी एंड नाचिट को भी। और ये वही मॉन्स्टर है जिसने आस्टा और लिबाई की माँ को भी मारा था। तो ये बैटल उनके लिए और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है, काइंड ऑफ अ रिवेंज बैटल, जो हम आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। बाकी चलो शुरू करते हैं। अब देखो, डार्क ट्राइड के सभी मेंबर्स डिफीट हो चुके हैं, तो सारे ब्लैक बुल्स मिलके मॉरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो यामी और कैप्टन विलियम की रखवाली कर रहा होता है और हमारे ट्री ऑफ क्लीफोर्थ को भी रिक्रिएट कर रहा होता है। जिसके बाद ही हमें यामी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि वो कैसे विज़र्ड किंग से मिलता है, और उसके बाद वो कैसे स्क्वाड ज्वाइन करता है, और उसके ज्वाइन करने से कैसे सारे लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, और मॉर्गन के मरने के बाद वो कैसा फील करता है। ये सारी चीजें हमें एक क्विक फ्लैशबैक के चलते दिखाई जाती है, जहां वो कैसे नेचिट को अपनी स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है, कैसे वो ब्लैक बुल्स के ईच मेंबर को उनके लोएस्ट पे सिलेक्ट करता है। वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हीं सभी रीजन की वजह से आज यामी को बचाने के लिए सभी अपनी जान पे खेल के आ रहे होते हैं, और सभी ब्लैक बुल्स मिलके मॉरिस को डिफीट भी कर देते हैं। जो देख के यामी उन सभी को बोलता है कि तुम इडियट्स हो जो मुझे बचाने आए हो, वैसे मैं भी किसी इडियट से कम नहीं हूँ। काइंड ऑफ वो ये खुशी के मारे बोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कैसल के बाहर मेरिलियोना ने अकेले ही एंशिएंट डीमन को डिफीट कर दिया है, जिससे वो बहुत लंबे टाइम से फाइट कर रही होती है। खैर, हमारा मॉरिस भले ही डिफीट हो चुका है, लेकिन उसने जाते जाते अंडरवर्ल्ड के गेट के सेकंड लेयर को भी ओपन कर दिया होता है, जिससे काफी सारे डीमंस बाहर आ जाते हैं। और तुम्हें डांटे तो याद ही होगा, जिसे एक डीमन ने पोसेस किया था, तो वो डीमन भी रिलीज हो जाता है, जो है लूसीफेरो, जिसे डीमन किंग कहा जाता है, जो अभी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हुआ नहीं है। तो वो अपनी छोटी सी अमाउंट के पावर से कैसल को अपने कब्जे में कर लेता है और ब्लैक बुल्स के हाइडआउट के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे कैप्टन नेचिट भी साथ में रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लूसीफेरो का जो मैनिफेस्टेशन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे आस्टा आ जाता है, जिसके 30 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। बेसिकली जब उसने लिलियत और नमाहा के साथ बैटल करी थी, तब उसने अपने यूनियन मोड को यूज किया था, जिसे सिर्फ वो 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है, और उसके बाद वो अगले 30 मिनट तक अपने यूनियन मोड को दोबारा से यूज नहीं कर सकता है, जो अब पूरे हो चुके हैं। तो वो अपने यूनियन मोड को अनलिस्ट करके एक ही अटैक से उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है, और साथ में यामी को भी बचा लेता है, क्योंकि यामी उसी कैसल के अंदर कैप्चर्ड होता है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है कि उसने एक ही टाइम पे दोनों चीजें करके दिखा दी हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि यामी वहाँ पे अकेला कैप्चर नहीं था, उसके साथ विलियम भी था, जिसे यूनो एंड गोल्डन डाउन के लोग बचा लेते हैं। तो काइंड ऑफ सभी का मिशन जो था वो पूरा हो चुका है। तो वो काफी खुशी मना रहे होते हैं कि उन्हीं के पीछे एक डेविल आके खड़ा होता है, जो उनसे बोलता है कि तुम खुशी किस बात की मना रहे हो, क्योंकि लूसीफेरो का जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्चुअली हाफ कंप्लीटेड हो चुका है। और हमें लूसीफेरो अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ अपीयर होते हुए देखने को मिलता है, जो आते ही आस्टा के पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि उसी ने उसके फुल मैनिफेस्टेशन को होने से रोका था। तो लूसीफेरो को पता है कि उसे पहले किसे खत्म करना है। लेकिन हाँ, उसे देखते ही हमारा लीबे काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि लूसीफेरो वही मॉन्स्टर है जिसने लुचिटा यानी कि हमारे लीबाई और आस्टा की मदर को मारा था। तो आस्टा एक बार फिर से अपने यूनियन मोड को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एड्रे मैलिक, जो उनके पीछे अपीयर हुआ था, वो इस बैटल में पार्ट नहीं लेता है, बल्कि वो इन लोगों को लड़ते हुए देखता है। खैर, हमारा आस्टा अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है, जिसे लूसीफेरो अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसकी वजह से उसकी उंगली से थोड़ा सा खून की बूंद बाहर निकल जाती है, और उसकी चलते भाई साहब जो लूसीफेरो का दिमाग खराब होता है, वो आस्टा के यूनियन मोड को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर देता है, क्योंकि वो डीमन किंग है, कोई उसके सामने नजर तक नहीं मिला सकता है। और इस बंदे ने तो उसके हाथों से एक बूंद खून निकाल दी है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लूसीफेरो के अटैक से हमारा आस्टा उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। तो सभी कैप्टन्स वहाँ आ जाते हैं, जो लूसीफेरो को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैक और मेरिलियोना उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लूसीफेरो उन दोनों को ही मच्छर की तरह साइड कर देता है, जिससे मेरिलियोना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि एक वर्दी अपोनेंट उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद फिगोलियन और नोजल भी उसके ऊपर
अटैक करते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाते हैं। तो सारे कैप्टन एक एक करके उसके ऊपर अटैक करते जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाता है। तो अब सभी कैप्टन जमीन पे पड़े होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें स्क्वाड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो वो सारे दोबारा से खड़े हो जाते हैं और इस फाइट में सीरियस होकर अटैक करते हैं। वहीं हमारा आस्टा एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और पलक झपकते ही लूसीफेरो के पीछे पहुंच के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे लूसीफेरो डॉज तो कर लेता है, लेकिन इस अटैक से उसका एक हॉर्न कट जाता है। मतलब जरा सोच के देखो कि जब उसकी एक खून की बूंद निकली थी तो वो कितना ज्यादा पागल हो चुका था, और अब तो भाई साहब हमारा एक पूरा सीन कट चुका है। तो वो अब डिसाइड कर चुका है कि वो पहले कुछ भी हो जाए वो पहले आस्टा को खत्म करेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो हमारे आस्टा के मुंह को पकड़ता है और सीधे जमीन पे दे मारता है और उसके ऊपर इतनी ज्यादा किक करता चला जाता है जब तक वो मर ना जाए, और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता चला जाता है। जबकि आस्टा ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है कि इतने में मेरिलियोना उसके पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो हमारी चार्लोट आस्टा को बचा लेती है, क्योंकि अभी तक किसी भी कैप्टन के कोई भी मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा होता है लूसीफेरो के ऊपर। वहीं हमारे आस्टा का एंटी मैजिक हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव होता है उसके ऊपर। तो आस्टा को बचाना इज अ टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि वो लूसीफेरो को अकेले नहीं डिफीट कर सकते हैं। तो उन्हें आस्टा की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। लेकिन भाई साहब हमारा लूसीफेरो इतना ज्यादा फ्यूरियस मोड में होता है कि जो कैप्टन उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उन सभी को मच्छरों की तरह साइड करता चला जाता है हमारे आस्टा के करीब, क्योंकि आस्टा जमीन पे पड़ा होता है, वो भी अनकॉन्शियस। तो वो आस्टा तक पहुंच जाता है और अपने पैरों से उसे कुचलने ही वाला होता है कि सही टाइम रहते हमारा यूनो वहां आ जाता है, जो आस्टा को बचा लेता है। और वो अकेला नहीं आया होता है, वो मिमोसा को भी साथ लाया होता है, जो हमारे आस्टा को तुरंत हील करना स्टार्ट कर देती है। तो अब बैटल शुरू होती है हमारे यूनो वर्सेस लूसीफेरो के बीच में, क्योंकि अब कोई भी कैप्टन खड़ा होने की हालत में नहीं होता है। तो हमारा यूनो इस बैटल की शुरुआत से ही अपनी पूरी पावर को यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद वो उसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाता है कि इतने में ही पीछे से मेरिलियोना भी आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि उसका भी जो मैजिक है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होता है। और रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अपोनेंट खड़ा है। तो दोनों मिलकर लूसीफेरो के साथ बैटल कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी मिमोसा आस्टा को हील कर रही होती है, और जैसे ही आस्टा थोड़ा सा भी हील हो जाता है वो दोबारा खड़ा हो जाता है। जबकि इस बंदे की हालत बिल्कुल भी नहीं है इस बैटल फील्ड में एंटर करने की, लेकिन उसका जो नेवर गिविंग एटीट्यूड है वही उसे बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाता है, और उसी के चलते वो दोबारा से बैटल फील्ड में एंटर करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसका इस बैटल में लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका साथ देने के लिए ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन नेचिड भी वहां आ जाता है। और इसी बीच लूसीफेरो से यूनो और मेरिलियोना तो फाइट कर ही रहे होते हैं, जहां दोनों के अटैक्स कुछ खास काम कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने उसे रोक के रखा होता है काफी देर तक, क्योंकि वो चाह के भी आस्टा को खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो वो आड्रा मैलिक से बोलता है कि इन दोनों को हैंडल करो ताकि मैं आस्टा को खत्म कर सकूं। लेकिन आड्रा मैलिक भी लाइक कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं इस बैटल फील्ड में एंटर नहीं करूंगा, ये सारी चीजें तुम खुद ही हैंडल कर दो, क्योंकि उसे देखने में ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी हमारा नेचिड अपने डबल यूनियन मोड को अनलॉक कर लेता है, यानी कैनिस एक्वेस को, और लूसीफेरो को अपनी शैडो से कैप्चर कर लेता है, और पीछे से आस्टा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो लूसीफेरो जैसे ही आस्टा को सेंस करता है वो नेचिड के अटैक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और आस्टा पे बहुत जोर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेचिड बीच में आके उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हाँ इस अटैक से नेचिड के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। तो अब लूसीफेरो उसे खत्म करने के लिए दूसरा अटैक लॉन्च करने वाला होता है कि इतने में ही एंट्री हो जाती है हमारे कैप्टन यामी की। फाइनली डेंटे के साथ बैटल करने के बाद वो अब बैटल फील्ड में उतरा है, जहां हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि विलियम इस बैटल फील्ड में एंटर नहीं कर सकता है, तो वो अपने ट्री मैजिक से एक स्टिक बना के उसको दे देता है ताकि वो उसे एज अ कटाना की तरह यूज कर सके। और तुम्हें पता है उसका ट्री मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसी ट्री मैजिक से बनी स्वॉर्ड से हमारा यामी लूसीफेरो के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन लूसीफेरो भी कुछ कम नहीं है, वो अपने दिमाग को यूज करके यामी को दूर धकेल देता है और हमारे आस्टा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि इतने में ही वहां जोरा और नैरो आ जाते हैं और उसके अटैक को वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यामी और नाचिड को अब साथ लड़ने के लिए तैयार होने का मौका मिल जाता है। मींस फर्स्ट टाइम इन द ब्लैक क्लोवर हमारे ब्लैक बुल्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन साथ में लड़ने वाले होते हैं। तो दोनों अपने माना जोन को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उनका शैडो मैजिक और डार्क मैजिक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है लूसीफेरो के अगेंस्ट में, जिससे लूसीफेरो भी इस बैटल में सीरियस हो जाता है। तो अब कैप्टन यामी और नेचिड के साथ यूनो और आस्टा भी खड़े हो जाते हैं। तो अब इस फाइट का फाइनल फेज शुरू हो जाता है। और अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हमारे मेरिलियोना का क्या हुआ, तो वो अपने माना जोन को इतने ज्यादा लेवल पे एक्टिवेट कर देती है कि उसके माना जोन के अंदर क्रैक आ जाता
जाते हैं तो वो और नहीं लड़ पाती है। तो ये चारों ही इस बैटल के अंदर ऑल आउट जाते हैं, जहां हमारा आस्टा अपने यूनियन मोड को अनलॉक करके डीमन स्लैशर से अटैक करता है। तो लूसीफेरो अकेले ही उसे ब्लॉक करके चारों की धुलाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अब धुलाई वाले मोड में जा चुका है और चारों को बहुत ही ज्यादा गंदा पीटता है, स्पेशली आस्टा को, क्योंकि उससे तो उसे बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। तो उसने अब पकड़ ली है आस्टा की टांग। तो आस्टा को बचाने के लिए यूनो अपने स्टार मैजिक की स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो अब आस्टा को बचाने की जगह उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जिसके बाद लूसीफेरो उसके ऊपर अटैक करता है और वो डिफीट कर देता है यूनो को बड़े आसानी से। मतलब यूनो इज आउट फ्रॉम द बैटल। अब बचे हैं 3 कि इतने में ही यामी और नाचिट अपने डोपलगैंगर वाले अटैक को यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन लूसीफेरो उन दोनों को भी ढेर कर देता है और इन दोनों के ऊपर तो बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज भी पहुंचता है। तो अब इस बैटल के अंदर से बचता है हमारा आस्टा। तो हमारा लूसीफेरो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि लीबाई याद करता है अपने पास्ट को कि कैसे लूसीफेरो ने उसकी माँ को मारा था। तो लीबाई आस्टा से हेल्प मांगता है इस डीमन को डिफीट करने के लिए। तो ऑब्वियसली आस्टा कौन सा मना करने वाला था इस चीज के लिए, क्योंकि वो उसके भाई के बराबर होता है और जिस माँ की वो बात कर रहा है वो उसकी भी माँ है। तो अब इस पॉइंट पे आस्टा अपनी लिमिट को पुश करके अकेला ही लूसीफेरो से बैटल करता है और लूसीफेरो पे जो पंच मारने वाला था उसे रोक लेता है और सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए वो अपने यूनियन मोड को फुल पावर पे यूज करता है। मतलब काइंड ऑफ उसने अपनी ट्रू पावर्स का कुछ % रिलीज कर दिया होता है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। कि इतने में ही लूसीफेरो को भी याद आ जाता है कि लिजिट आखिर थी कौन। तो वो उसको काइंड ऑफ अब्यूज करता है और सीधा आस्टा के ऊपर पंच कर देता है, जो सुनने के बाद आस्टा और लीबाई का जो खून खोलता है वो इस बैटल का डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। क्योंकि जिस हाथ से हमारे लूसीफेरो ने आस्टा के ऊपर अटैक किया था, आस्टा उस हाथ को ही काट देता है और अपने आप को एयर में ही टर्न करके वो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और अपने आप को हवा में बैलेंस करके अपने तीसरे अटैक से उसकी बॉडी को 20 सेकंड से काट देता है, जिसके चलते 5 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं। तो आस्टा और लीबाई भी अपने यूनियन मोड से अलग हो जाते हैं। वहीं लूसीफेरो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और वो अपनी ग्रेविटी मैजिक को दोनों के ऊपर यूज कर देता है और आस्टा के इन 3 अटैक्स की वजह से हमारे यामी और नाचिडो उसकी चुंगल से छूट जाते हैं। तो यामी अपने अटैक से ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर देता है और उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो मार के लूसीफेरो को खत्म कर देता है। कि तभी वहां पे एड्रेमेलेक आ जाता है और वो आस्टा को कांग्रेट्स बोल के लूसीफेरो का हार्ट निकाल के लेके चला जाता है। और अभी तक तो देखो यामी और नाचिट खड़े थे, लेकिन अब इसके बाद दोनों ही फॉल डाउन हो जाते हैं। तो उन दोनों को गिरता हुआ देख के हमारे चार्लोट भागी भी आती है और वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन अफसोस यामी सुनने की हालत में नहीं होता है कि तभी वहाँ सारे ब्लैक बुल्स आ जाते हैं, जिसमें चामी भी होती है। तो चामी आते ही मिमोसा का माना रिकवर कर देती है, जिससे मिमोसा दोनों को हील करके बचा लेती है। टनी जो यामी की कटाना तोड़ी होती है, वो उसके लिए उसका सर पकड़ के यूजली बोलता है कि यू डिड इट वेल, कोई ना मैं दूसरी कटाना ले लूंगा। जिसके बाद सभी लोग मिलके अपने वाइस कैप्टन का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी तक ये चीज उन्होंने नहीं करी थी, क्योंकि उनके बीच उनका कैप्टन नहीं था। तो अब है, तो वो सारे लोग उसे वेलकम करते हैं। जिसके बाद सारे नाइट्स अपने स्पीड किंगडम में वापस लौट जाते हैं, जहां उनका एक बहुत बड़ा खतरा, मतलब इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट वेट कर रहा होता है, जो शायद तुम्हें लीक्स के चलते थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो असली इस पूरी सीरीज का जो मास्टरमाइंड है, जिसे हम अगले पार्ट 4 के अंदर कवर करेंगे। बाकी हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि लूसीफेरो बहुत ज्यादा वीक था, तो मैं बता दूं कि उसने अपनी पूरी पावर को मैनिफेस्ट नहीं किया था। उसने सारे कैप्टन्स को सिर्फ अपनी आधी पावर से डिफीट कर दिया था। मतलब अगर अपनी वो पूरी पावर पे होता तो उसे हरा पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इस वीडियो का लाइक एम है 100। जैसे ही वो पूरा हो जाता है, मैं पार्ट 4 को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे हाँ, अगर आपको ब्लैक क्लोवर सीरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड और भी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।